हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जो है इन्वर्स लाप्लास को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, जिसमें जो है हम इन्वर्स लाप्लास को और भी इजी तरीके से और जल्दी जो है हम जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे कि हमने देखा था कि कैसे हम जो है इन्वर्स लाप्लास को जो है यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा, जो भी हमारे पास फंक्शंस रहेंगे, फंक्शन ऑफ टी जो है उसको हम जो है इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके पहले जो हमने और लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था। सबसे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही जो है पता होना चाहिए कि कैसे हम जो है किस फंक्शन का किस टाइप की किस फंक्शन का जो है हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने उसमें जो है फॉर्मूला है वो भी बताया था। तो हमने जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, उसके बाद हमने जो है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा। इसमें हमने जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके लिए जो है इन्वर्स लाप्लास में जो है हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है इन्वर्स फॉर्म ही है। तो अब हम जो है यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में देखें। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो फंक्शन है उसका जो है हम इन्वर्स लाप्लास, और कैसे फंक्शन, इसमें जो है जो यहाँ पे 2 फंक्शन जो है, या बोल सकते हो उसमें जो है एक साथ जो है 2 या 2 से ज़्यादा पावर वाले जो फंक्शंस होते हैं वो जो है एक साथ मर्ज हो, तो उस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही फास्ट मेथड है और बहुत जल्दी निकल जाता है। और साथ ही साथ जो है वही एक्यूरेसी होती है जो कि हम ऐसे नॉर्मल निकालते हैं, इन्वर्स लाप्लास निकालते हैं, वैसी ही एक्यूरेसी होती है। तो इसका जो है हम पहले देख लेते हैं वर्किंग रूल होता क्या है। जैसे कि इसका जो यहाँ पे मैंने बताया है कि 2 फंक्शन जो है मल्टीपल रूप में होते हैं। जैसे कि एक फंक्शन हमारा जो है एफ ऑफ एस है, अनदर फंक्शन हमारा जो है जी ऑफ एस है, और उसका हमें जो है इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना हो। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। जहाँ पे जो u दिख रहा है वो क्या है, वो जो है इस फंक्शन का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि हमको पता है, इन्वर्स लाप्लास, जैसे कि हमको पता है कि जो एफ ऑफ एस का जो है फंक्शन ऑफ एस का जो इन्वर्स लाप्लास होता है वो होता है एफ ऑफ टी। और वैसे ही यहाँ पे अगर हम फंक्शन ऑफ जी एस का निकालेंगे इन्वर्स लाप्लास तो होगा जी ऑफ टी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो फंक्शन रहेगा उसका लाप्लास में जो एफ ऑफ टी दिख रहा है उसके जगह में टी के जगह में यहाँ पे एफ ऑफ यू लेंगे, और अनदर जो फंक्शन होगा उसके जगह में यहाँ पे टी के जगह में टी माइनस यू ले लेंगे। यानी कि जो 2 फंक्शन आपके मल्टीपल फॉर्म में रहेंगे उसका हमें सबसे पहले इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें फर्स्ट जो फंक्शन एफ ऑफ एस उसका इन्वर्स लाप्लास निकाले, एफ ऑफ टी आया। सेकंड टाइम में जो सेकंड फंक्शन जो हमारे पास जी ऑफ एस है उसका जो है इन्वर्स लाप्लास निकाले तो वो आ गया जी ऑफ टी। उसके बाद दोनों का जो वैल्यू आने के बाद, चूँकि हम दोनों का जो है मल्टीपल फॉर्म में हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है डायरेक्टली क्वेश्चन को, तो उसका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ यू। तो यहाँ पे एफ ऑफ यू कैसे मिलेगा, एफ ऑफ टी, टी को रिप्लेस करना है यू में, जी ऑफ टी हमारे पास अवेलेबल है तो जी ऑफ टी माइनस यहाँ पे जो टी है उसको रिप्लेस करना है टी माइनस यू में। इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली हमें जो है इसका इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेल्युएट एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे जो फंक्शन है ना, उसका जो हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे फंक्शन जो है 2 या 2 से ज़्यादा पावर वाले हो तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पे जो है जो नॉर्मल टर्म में यहाँ पे पावर में दिख रहा है 2, तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू से। तो यहाँ पे हमें इसको 2 फंक्शन में चेंज करना होगा। कैसे, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास 2 फंक्शंस होने चाहिए, एक एफ ऑफ एस एंड अदर इज जी एस। तो यहाँ पे हमें 2 फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो है अब एफ ऑफ एस हो गया और ये क्या हो जाएगा, अनदर जी ऑफ एस। तो यहाँ पर से हमें वो दोनों फंक्शन मिल गए हैं। एफ ऑफ एस हमारे पास मिल गया है, वो है हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसी का ही हम यहीं पे निकाल देते हैं
इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस और एफ ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें एल इनवर्स इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जैसे कि हमको पता है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो होता है हमारा कॉस ए टी। ये हो गया हमें। अब यहाँ पे जो जी ऑफ एस जो कि सेकंड फंक्शन होगा, तो जी ऑफ एस जैसे कि हमें मिल गया है 1/s² प्लस ए स्क्वायर। इसका भी वही काम करते हैं, इसका भी हम जो है इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस, और जी ऑफ एस के हमारे पास 1/s² प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इनवर्स लाप्लास, ये जो है हमें जो है यहाँ पे एस नहीं मिल रहा है। एस होता तो वो क्या होता, कॉस ए टी होता है, लेकिन यहाँ पे एस है ही नहीं। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, ए जो है हमारे पास, चूँकि हमको फॉर्मूला पता है कि ए अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है साइन ए टी। तो यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे ए का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/a रहेगा ही रहेगा, है ना, 1/a। और यहाँ पे जो a है, जैसे कि मैं यहाँ पे करती हूँ 1/a का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और ये a का मल्टीप्लाई किया ना, कुल मिला करके हमने a का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है। तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इनवर्स लाप्लास है वो होता है साइन ए टी का। तो ये भी मिल गया है। तो दोनों जो फंक्शन है, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर में दोनों इस जो टोटल फंक्शन को हमने जो है दो अलग अलग यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, दो फंक्शन बना दिए हैं। फर्स्ट वाले को हमने एफ ऑफ एस लिया, सेकेंड वाले को जी ऑफ एस लिया। तो फर्स्ट वाला जो हमने एफ ऑफ एस लिया है उसका यहाँ पे देख लेते हैं, वो क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसका हम इनवर्स लाप्लास निकालते हैं, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही क्या हमारा कॉस ए टी होता है। जी ऑफ एस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, है ना, जिसको हमने सेकेंड फंक्शन बनाया था वो है हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे है ना 1/s² प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। इसका जब हम जो है इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे जी एस के हमारे पास 1/s² प्लस ए स्क्वायर। तो 1/s² प्लस ए स्क्वायर। अब हमें जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a/s² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, साइन ए टी होता है, लेकिन हम a अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1/a। a/a² प्लस एस स्क्वायर का जो इनवर्स लाप्लास होता है वो साइन ए टी होता है, तो साइन ए टी हो गया। दोनों का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया है। बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम से, जैसे कि अभी मैंने बताया, कन्वोल्यूशन थ्योरम से होता ये है, एल इनवर्स दो फंक्शन जैसे कि एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है ना, और इसका जो है इनवर्स लाप्लास क्या होता है, 0 से t इंटीग्रेशन में एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम वही वैल्यू पुट करेंगे। एल इनवर्स एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/, जी ऑफ एस क्या है, 1/s स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं हम इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू क्या होगा, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ टी कितना है। देखो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एस निकाले, उसका इनवर्स लाप्लास निकाले, और चूंकि हमें ये पता है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस ही क्या होता है, एफ ऑफ टी, यानी कि जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है इस एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास जो निकाले हैं, जो कि हमारा कॉस टी आया है, वही हमारा एफ ऑफ टी है। उसी तरीके से जो इनवर्स लाप्लास ऑफ जी ऑफ एस जो होता है वही हमारा जी ऑफ टी होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ टी में जो है यहाँ पे जी फंक्शन ऑफ टी यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख रहे हैं जी एस का जो इनवर्स लाप्लास है
वही हमारा GT होगा। तो ये दोनों मिल गया, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इंटीग्रेशन में है एफ ऑफ यू चाहिए। तो हमें जो है एफ ऑफ टी पता है, बस यहाँ पे टी के जगह में रिप्लेस करना है यू में। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, कॉस टी, कॉस ए टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए टी के जगह में हो जाएगा यू, इंटू जी ऑफ टी माइनस यू। तो जी ऑफ टी कितना है हमारे पास, 1/a साइन ए टी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a साइन ए, और यहाँ पे देख रहे हैं ये टी है, तो यहाँ पे टी था। अब यहाँ पे टी ना होकर के टी माइनस यू है, तो ये हो जाएगा टी माइनस यू डी यू। अब हम देखते हैं यहाँ पे एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 1/a है वो हमारा कांस्टेंट है, तो वो हमने यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिलेगा, 0 to t हो गया यहाँ पर से। ये यहाँ पे आया है cos ए यू इंटू साइन ए टी माइनस ए यू डी यू। कॉस ए इंटू कॉस बी के पैटर्न में यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो जो होता है 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी के पैटर्न में होता है। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, सिंस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू होता है साइन ए माइनस बी। साइन यहाँ पे 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आपको ये फॉर्मूला जो है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो साइन साइन का हो, साइन कॉस का हो, कॉस साइन का हो या कॉस कॉस का हो, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर आप और भी जो है इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो इसमें जो है हेल्प मिलता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी का। तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं एल इनवर्स यानी कि इनवर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/2a है, ये हो जाएगा 1/2a। और यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 टी, और यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। ए हमारे पास है ए यू और यहाँ पे जो है बी हमारे पास है ए टी माइनस ए यू। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू, साइन ए प्लस यहाँ पे बी हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि ए यू माइनस ए टी और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे ए यू डी यू। एल इनवर्स यानी कि इनवर्स लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ए यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ये बचा हमारे पास साइन ए टी माइनस, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो गए, तो ये हो जाएगा साइन 2au माइनस ए टी डी टी। तो ये हमारे पास अभी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कराएंगे। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इसका जो है इनवर्स लाप्लास जैसे कि यहाँ पे आया था 1/2a इंटीग्रेशन 0 to t साइन at माइनस साइन 2au माइनस at du। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इनवर्स लाप्लास s/s² प्लस a² इंटू 1/s² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/2a। अब हम इसको अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। 0 to t साइन at माइनस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जो है du होगा, du माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 2au माइनस at। यहाँ पे जो du है उसको हम dt में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो लिमिट है आपका जो है यहाँ पे t पैटर्न पे है। कौन यहाँ पे इनवर्स लाप्लास है s/s² प्लस a² इंटू 1/s² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/2a। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन at है तो इसका क्या होगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे u ही लेना है, सॉरी यहाँ पे u ही लेना है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे u ही लेना है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, साइन at का जो है यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कराएंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट। तो ये साइन at जो है कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, तो 1 का जो है u के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा u। तो आ गया साइन at इंटू यू माइनस यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन 2au माइनस at। इसका जब हम u के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, यानी यहाँ पे कॉस होगा, साइन का जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। अगेन सॉरी, यहाँ पे जो है साइन ही होगा क्योंकि कांस्टेंट लिए थे। यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, u के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे u फंक्शंस है तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन का होता है माइनस कॉस, ये हो जाएगा प्लस कॉस 2au माइनस at, और यहाँ पे जो u है उसमें जो कांस्टेंट है वो 2a है, तो यहाँ पे हो गया 2a। अब यहाँ पे लिमिट जो है इसका क्या है, 0 से t है, तो उसको हम पुट करेंगे। इनवर्स लाप्लास s/s² इंटू 1/s² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/2a। यहाँ पे जो है साइन at इंटू यू, यानी कि u इंटू यहाँ पे अब हम जो किसके यहाँ पे रेस्पेक्ट में किए थे, u के रेस्पेक्ट में किए थे, तो u में रिप्लेस करेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारा, t है, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू साइन at प्लस इसका अपर लिमिट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 2a, u रिप्लेस करेंगे t में, तो 2at माइनस at अपॉन 2a माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन at यानी कि 0। अगेन यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस 2a इंटू 0 दैट मीन्स 0 माइनस at अपॉन 2a। तो ये आया हमारे पास इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² प्लस a² इंटू 1/s² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/2a t इंटू साइन at प्लस यहाँ पे कितना है हमारे पास कॉस at अपॉन हो जाएगा 2a, और यहाँ पे आया है माइनस कॉस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस at
अपॉन 2a। इनवर्स लाप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2a t इंटू साइन 80 प्लस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है cos 80 अपॉन 2a और माइनस cos माइनस 80, तो cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा ही होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम आ गए हैं जैसे कि देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे अपोजिट साइन है, ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2a का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनवर्स लाप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2a इंटू t इंटू साइन 80। तो ये जो है उसका मेन सॉल्यूशन है बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इनवर्स लाप्लास का। तो कैसे हम इसको सॉल्व किए आपको ध्यान रखना है। आप भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन लीजिए और इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा और आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि मैथ्स जो है प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आप 2-3 क्वेश्चन एक साथ से ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। थैंक यू स्टूडेंट।